नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा। जून 2025 के अनुसार पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहकर आपको अपने तक सीमित बनाएंगे। आप गहन चिंताओं में और गहन सोच में रहेंगे। स्वभाव में कुछ क्रोध रहेगा क्योंकि मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और प्रथम सप्ताह में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध दशम भाव में विराजमान रहकर आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे और उसके बाद एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में अच्छी आमदनी देखने को मिल सकती है। विदेश जाने की संभावना महीने के पूर्वार्ध में अच्छी रहेगी। वहीं करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। 6 तारीख को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपकी स्थिति प्रबल होगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले आपके तबादले के योग बन सकते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कार्यक्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा, लेकिन सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यापार में कुछ उथल पुथल हो सकती है। अगर आप सही नीति पर चलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में आपके एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाए रखेंगे। आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे जिससे आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करके आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। व्यापार से भी आमदनी के योग बनेंगे और नौकरी करने वालों को भी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इसी दौरान 7 तारीख को मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी, दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर से कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से दशम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लेकर आएंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, जो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी देते हैं। वहीं अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा करती है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी।
22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु से युति करेंगे और मंगल केतु अंगारक दोष बनाएंगे जो आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगे। रक्त में अशुद्धि या रक्त संबंधी समस्याएं या किसी प्रकार का त्वचा संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचाने सकेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी। वही विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह में द्वादश भाव से और उसके बाद प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आपस में तनातनी लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहेंगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ता चलता रहेगा और धीरे धीरे समस्याओं में भी कमी आएगी। आपको इस महीने संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है अथवा संतान से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वही पारिवारिक जीवन के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेंगे और परेशानियों में कमी आएगी। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि में बैठे केतु से युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी हो सकती है और परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के दौरान बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। किसी मंदिर में ध्वजा लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।